जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित काफ़ी समय से समझा रहा हूँ, समझाइश कर रहा हूँ आम जनता को कि गलत जगह निवेश ना करें। एक दिल की बात मैं बताना चाहूँगा कि जो आम जनता है, जो वास्तव में मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसका जीवन शुरू से ही संघर्षमय रहा है। वो संघर्ष अपनी रोटी कमाने में, अपने बच्चे पालने में पूरा जीवन झोंक देता है और छोटा छोटा पैसा बचाता है। और उसके बाद इस तरह के हरामखोर लोग जो कंपनी की भव्य बातें बता बता कर उनको अपनी बातों में लेके झांसा देके उनकी जमा पूंजी को निवेश के नाम से ले लेते हैं और भाग जाते हैं। बेचारी आम जनता पहले इस उम्मीद में कि हमारा पैसा दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, कुछ अलग से इनकम हो जाएगी और हमारा संघर्ष थोड़ा कम होगा। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं है कि उनका संघर्ष कितना बढ़ गया है, क्योंकि इस तरह के लोग बाजार में घूम रहे हैं। एक कंपनी छोड़ते हैं, दूसरी कंपनी छोड़ते हैं, तीसरी कंपनी। उनका काम ही है आम जनता को झांसा देना। आम जनता के पास सिर्फ एक चारा रहता है, वो है सुसाइड या कर्जे में डूबना। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचता। हम जैसे लोग अगर समझाने आते हैं, हम जैसे एनजीओ अगर आगे बढ़ते हैं, तो उन पे लालचन लगा दी जाती है प्रेम कुमार शर्मा बाजकोटी के माध्यम से। झूठे परिवार बाजार में चलाए जाते हैं क्योंकि जनता से पैसा इकट्ठा करना है और उनको लगता है कि हम अपनी बातों से कन्विंस कर लेंगे। लेकिन अब लगभग लगभग जनता समझ चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बेचारे उनके जासों में आके उनके पक्ष की बातें करने लग जाते हैं। अभी अपेक्स कैपिटल का बहुत बड़ा स्कैम चालू हो चुका है। टेबल कुर्सी बेचने का काम शुरू हो चुका है। बड़े बड़े लोग इनकी स्कीम के झांसे में आ रहे हैं। मैं एक नाम लेना चाहूंगा, नीलेश सुधाकर दावखरे। बहुत बड़ा बायोटा, अपने आप को बहुत ही समझदार व्यक्ति और एमएलएम का मास्टरमाइंड। जीवन आईएक्स ग्लोबल में भी करीब 1200 करोड़ का स्कैम इस बंदे के माध्यम से हुआ। आज ये अपेक्स कैपिटल की बैकबोन बन के खड़ा हुआ है। अपनी टीम को वहां तो डुबोया, अब यहां डुबाने की तैयारी कर रहा है। और प्रेम कुमार बाजकोटी, मैंने पिछले वीडियो में प्रेम कुमार बाजकोटी के जस्ट बैक साइड में मैंने दिखाया था। प्रेम कुमार बाजकोटी के जस्ट बैक साइड में ये बंदा चल रहा था और सेमिनार इसने अटेंड किया। और अब करोड़ों रुपए आम जनता से ये लोग उठा रहे हैं टेबल कुर्सियां बेचने का एक सिस्टम बना के। ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और आम जनता फिर झांसे में आ रही है। बोले ये कोई नई योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है। योजना जरूर बदलती है लेकिन मकसद एक ही रहता है। एक नाम और लेना चाहूंगा, उनका नाम है सविता पवार। सविता पवार भी बहुत ही शातिर महिला है। वो खास विराज पाटिल की खास इन्फॉर्मर थी। विराज पाटिल को खास इन्फॉर्मेशन देती थी लोगों के बारे में, प्लानिंग करती थी कि किस तरह से हम आगे
बढ़ सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। पहले महाराष्ट्र मुंबई रहने वाली महिला, ये अभी हाल ही में सांगली एक जगह है वहाँ पर रह रही हैं और सारी प्लानिंग ये विराज पाटिल भी करती थी। अब आजकल ये अपेक्स कैपिटल की प्लानिंग कर रही है, यानी कि इनका बहुत बड़ा रोल है उस 50,000 करोड़ के स्कैम में। और आगे मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि ये भी अपेक्स कैपिटल भी बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। अभी इन्होंने अपना पे आउट लेट कर दिया है। अपेक्स कैपिटल के लोगों का ये कहना है कि हम लोग एक नंबर में काम कर रहे हैं, हम डॉलर्स में आप लोगों को पे आउट नहीं देंगे, हम पे आउट आपको इंडियन करेंसी से देंगे। हमारे अकाउंट्स अभी ओपन हो रहे हैं। पहली कंपनी देखिए जिनके अकाउंट्स बाद में ओपन हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग नाम से ओपन करने पड़ेंगे ना, बड़ा फ्रॉड करना है। अब अकाउंट ओपन हो गए तो अब आपका पे आउट कब आएगा और क्या गारंटी है कितने महीने तक आएगा और कैसे कैसे आएगा। मैं आम जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन जैसे फ्रॉडों से बच के रहें। ये मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं डरने वाला हूँ? हमें तो विरासत में सिस्टम मिले हुए हैं, इनका जीवन नर्क होने वाला है, खास तौर से प्रेम कुमार बास्कोटे जी का। मेरे इनसे कोई झगड़ा नहीं है, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि जिस भी जनता का पैसा इन्होंने अपने झांसे के हिसाब से अटका दिया, फंसा दिया निवेश के नाम से, लालच देते कि दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, वो पैसा आप जनता को वापस दे दो, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाओगे। क्योंकि गुड़गांव में कम से कम 100 से 150 एफआईआर हो रही है, मुंबई में चालू हो चुकी, यूपी में स्टार्टअप हो चुका है, हरियाणा में भी चालू हो चुकी। मेरे पास डेली बेसिस पे बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं और मैं जनता के साथ हूँ, 200% जनता के साथ हूँ। और प्रेम कुमार बास्कोटी, मैं तुझसे कहता हूँ और वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, सुधर जा। मेरे को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं तेरे को, मैं खुद एक नोटिस हूं, डायरेक्ट आऊंगा तेरे पास और वहीं धाराएं लगाऊंगा और वहीं फैसला होगा, ये तय है। ये वीडियो जरूर दिखाना तेरे वकील साहब को, क्योंकि मैं तेरे जैसे फ्रॉडों से डरता नहीं हूं। तुरंत प्रभाव से नोटिस के साथ, मैं खुद नोटिस, तेरे को तेरी धाराएं बताऊंगा और हैंड टू हैंड तेरे को सजा मिलेगी, ये तय है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि तू बहुत आम जनता को बेवकूफ बना चुका है। और जैसे जैसे तू बड़ी बड़ी टीमें इकट्ठी कर रहा है और जितने फ्रॉड तू इकट्ठे कर रहा है ना, ये देवियां इकट्ठी कर रहा है और ये सज्जन लोग इकट्ठे कर रहा है, तू तो गयो उल्टा गिनती शुरू तेरी। मिलता हूं जल्दी, आता हूं। और मैं वापस से जनता से ये बोलना चाहूंगा कि आप अगर इन लोगों से परेशान हैं और अपना पैसा फंसा चुके हैं तो मेरे नीचे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, मेरा मेल आईडी दे रखा है, कृपया मेरे को मेल करें, डायरेक्ट मुझे फोन करें। जहां एफआईआर नहीं हो रही आप मेरे को कॉल करें, मैं आऊंगा 100%, मेरे पैसे से आऊंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा।
और प्रशासन भी सुन ले। अब अगर मैनेज होने की कोशिश करी तो मैनेजमेंट बिगाड़ दूंगा, ये तय है। क्योंकि देश में हमारे जैसे लोग भी हैं और उन्हीं की वजह से चल रहा है देश, भ्रष्ट लोगों की वजह से नहीं चल रहा। चाहे ईमानदार 5% हो 10% हो, देश उन्हीं की वजह से चल रहा है, भ्रष्ट लोगों की वजह से देश नहीं चल रहा। और अभी ईमानदार सरकार है और मुझे मेरी सरकार पे पूरा भरोसा है। जय हिंद, जय भारत।